रिटायर हो रहा है एवरेज बेसिक पे, चाहे वो 5 साल की माने सरकार या चाहे वो 1 साल की माने, 12 महीने की माने, अगर वो 50,000 है तो उसकी पेंशन 25,000 होनी चाहिए, गारंटेड होनी चाहिए, जैसे यूपीएस में। ये मांग है, फॉर्मूला नहीं चाहिए। फॉर्मूले को हटाने की बात हो रही है। ये पेंशन का फॉर्मूला है जिसके अंदर के एक 15,000 की वो लिमिट है, फिर सर्विस। सभी को नमस्कार, मैं मनोज राजी। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरीके से पेंशन के लिए तारीख तय करेंगे, और तारीख तय करने के लिए 4 तारीखें हमने और आप लोगों ने सबने मिलके, या मैंने आप लोगों को दी थी, ऑप्शन दिए थे, और आपने बहुत सारे कमेंट किए उसके ऊपर। पहली तारीख थी वो थी 25 नवंबर की, दूसरी तारीख थी 30 नवंबर की, तीसरी तारीख थी 15 दिसंबर की, और चौथी तारीख थी 31 दिसंबर की। तो अब देखना ये होगा कि इसमें से सबसे ज़्यादा क्या मिले, किसको सबसे ज़्यादा वोट किस तारीख को मिले, उस पर डिस्कस करेंगे। आगे के प्लान का खुलासा करेंगे, थोड़ा बताएंगे कि आगे हमारा प्लान क्या है, योजना क्या है, उसके बारे में आज बात करेंगे। और बहुत सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर आपको ऐसी चीज़ें पता लगेंगी जो हम आगे करना चाहते हैं, और बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो के बाद बहुत सारी आवाज़ें जो विरोध में हैं, या जो बार बार कमेंट में आके कुछ बोलते हैं या कहते हैं कि भाई आप कैसे तारीख दे सकते हो, ऐसे सब लोगों को बहुत सारा जवाब मिलेगा और नई शुरुआत होगी। नोटा की भी बात करेंगे, जो वोटिंग है उसकी भी बात करेंगे, रिजल्ट की भी बात करेंगे, और सरकार को कौन सी तारीख दी जाए ये भी बात करेंगे, और यूनानिमसली जो फैसला हुआ है उसको बताएंगे। तो आप लोगों को लगातार ये पूरा देखना है और इसको मिस नहीं करना, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं पिछली वीडियो में, अभी भी देखिए बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं उस पर, और अभी रुके नहीं है। एक दिन मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि मैं ये देखना चाह रहा था कि भाई कितने लोग देखेंगे, लेकिन अभी भी एक चैनल पे करीब 40,000 के करीब लोगों ने देखा है, दूसरे चैनल पर भी देख रहे हैं लोग, 3-4 चैनलों पर है। तो लगभग मुझे लगता है कि ये 1 लाख के करीब लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाएगी। तो 1 लाख लोगों ने अपनी, और उसमें से बहुत सारे लोग अपनी राय भी दे रहे हैं, बहुत सारे लोग लिख भी रहे हैं, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन मोटी मोटी बात ये है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी आपकी बात पहुंच रही है। तो अब आगे की योजना का खुलासा करते हैं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 4 तारीखों की, कौन कौन सी तारीखें थी। मैंने पहले ही बताया, वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता ही दिया था कि 4 तारीखें थी। तो वोटिंग हुई, और वोटिंग अभी भी चल रही है उन तारीखों पर। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिले हैं उस तारीख को बताऊंगा, क्योंकि हम उसी को चुनेंगे जो सबसे ज़्यादा वोट मिले, और जो सबसे कम मिले हैं उनको भी बताऊंगा। तो सबसे कम से शुरुआत करते हैं हम। जो सबसे कम वोट मिले हैं वो 31 दिसंबर को मिले हैं। यानी 31 दिसंबर तो हमने नहीं लेनी है, इतना बहुत समय हो जाएगा। तो 31 दिसंबर हमें तारीख नहीं देनी है सरकार को। बहुत लोगों ने लिखा है कि 31 दिसंबर दो, 31 दिसंबर दो, लेकिन 31 दिसंबर काफी समय हो जाएगा, क्योंकि नवंबर का महीना है और 2 महीने अब बर्दाश्त के बाहर हैं। तो 2 महीने लोग नहीं मान रहे हैं। उससे कम जो तारीख मिली है वो 15 दिसंबर की थी। तो 15 दिसंबर और 30 नवंबर में टाई समझ लीजिए। 15 दिसंबर और 30 नवंबर बराबर बराबर लगभग चल रहे हैं। तो 15 दिसंबर भी हो सकता है या 30 नवंबर भी हो सकता है। और जो तारीख विजेता रही है, जिस तारीख को आप सब लोगों ने ज्यादा से ज्यादा वोट किया है, वो तारीख है 25 नवंबर। तो अब ये तो तय हो गया कि वो तारीख 25 नवंबर होगी। लेकिन इस तारीख पे करेंगे क्या हम? 25 नवंबर को हम अगर बात करते हैं, 25 नवंबर को हमने सरकार को देना है कि 25 नवंबर तक सरकार पेंशन बढ़ा दे, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, उन सब विषयों पर बात करनी है। सबसे पहले तो तारीख की बात कर लेते हैं। 25 नवंबर तक क्या क्या हो जाएगा और क्या क्या हमें करना है, और 25 नवंबर का टाइम जो लाइन है उसको हमें कैसे ऐड करना है, क्योंकि 25 दिसंबर में मुश्किल से 15 दिन बचते हैं। अभी आज के वीडियो के हिसाब से मैं लगाऊं
तो 15-16 दिन है, तो बहुत कम समय है। लेकिन क्या करें, लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा वोट 25 को किए हैं, तो 25 तक ही योजना बनानी पड़ेगी। तो योजना का मैं अब खुलासा करता हूँ आपके सामने कि हमें करना क्या है। तो एक बार आप सब लोग, और इस वीडियो के बाद ना आप कमेंट के जरिए बताइए कि मैं आपके सामने जो चीज़ें बताऊंगा उसमें आपको इनहेंस करना है, उसमें आपको चीज़ें जोड़नी है, और कोई चीज़ कमी रह गई हो तो बतानी है, फिर हम उसी का क्रियावहन करेंगे। जैसे हम हर चीज़ को डिस्कस करते हैं आपस में, तो मैं आपको जो बताऊंगा उसमें आपको ऐड ऑन करना है, और कोई चीज़ हटानी है तो बताएंगे। सबसे पहले तारीख की बात कर लेते हैं। 2 तारीखें रहेंगी। पहली तारीख है, 2 तारीख मैं इसलिए कह रहा हूं, 1 तारीख तो आपने चुन ली, 25 तारीख। तो 25 तारीख तक हम एक्शन करेंगे। एक्शन का मतलब है हम कोई काम करेंगे जो 25 तारीख तक करें। तो हमें भी तो टाइम चाहिए ना काम करने के लिए। मैं आपको कोई काम बताऊंगा, उसके बाद सरकार को भी टाइम चाहिए। उस काम से डर कर, या उस काम से सरकार चौंक कर, या उस काम से चेत कर, या उस काम को चुनौती समझकर सरकार हमारी पेंशन दे दे। तो मुझे लगता है कि 25 तक हम अपना एक्शन करेंगे, और 25 के बाद हम थोड़ा सा समय दें सरकार को। तो सरकार को थोड़ा सा समय देंगे तो मुझे लगता है 30 नवंबर ठीक नहीं रहेगा, 15 दिसंबर ठीक रहेगा। तो 15 दिसंबर तक सरकार को टाइम दें। तो 25 तारीख तक तो हम अपना काम करें, और 25 तारीख से लेके 15 दिसंबर तक सरकार उस पर सोच विचार ले। और सरकार अगर सोच विचार के अगर नहीं बढ़ाती है, बढ़ा देती है तो बहुत अच्छा है। तो फिर हमारा एक जो फाइनल प्लान होगा वो 15 तारीख को रिवील हो जाएगा। 15 तारीख को हम आपको बता देंगे। तो पहले तो हमें पता ही है कि 25 तारीख तक हमें करना क्या है। आप सबको 11 लाख की चेतावनी याद होगी। हमने पीएमओ को लिखा था 11 लाख की चेतावनी में। इतने लोगों ने फोन किए, इतने पत्र डाले, लोगों को जवाब भी दिया उन्होंने, लेकिन बाद में उन्होंने जवाब देना बंद कर दिया। लेकिन हमें ये बात पता चल गई कि अगर पीएमओ के अंदर, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर हम कोई चीज भेजें तो प्रधानमंत्री तक वो पहुंच जाती है। वो देना ना देना उनकी मर्जी है, लेकिन हम अपनी चेतावनी को ऑफिशियल करना चाहते हैं, अपनी चुनौती को ऑफिशियल करना चाहते हैं। इसलिए हम एक तारीख रख रहे हैं 25 नवंबर। मैं आपसे कह रहा हूं कि 25 नवंबर तक हम प्रधानमंत्री को सूचित करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से तो हमने आज ही सूचित कर दिया कि भाई आपको हमने टाइम दिया है, इस टाइम तक हमारी पेंशन बढ़ा दो। लेकिन हम हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति वीडियो से जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को मैं एक फॉर्म भेजूंगा। उस फॉर्म में क्या होगा वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा आपसे। वो मैं फॉर्म भेजूंगा, और उस फॉर्म के अंदर आपको अपना नाम, पता, एड्रेस भर के प्रधानमंत्री कार्यालय को पोस्ट करना है। और वो पोस्ट करने की जो तारीख है ना, वो 25 तारीख है लास्ट। यानी कि 25 तारीख तक हम पूरी तरीके से प्रधानमंत्री को, जो समय पीरियड है हमारे पास 10-15 दिन का, इसमें हम 25 तारीख तक उनको चेतावनी, या उनको बताना कि भाई हम ये आपको चुनौती दे रहे हैं, ये चेतावनी दे रहे हैं, या हम ये कह रहे हैं कि हमारी पेंशन बढ़ा दो। 25 तक हम सारे प्रोसेस के जरिए, चाहे वो वीडियोस के माध्यम से, चाहे वो पत्र के माध्यम से, क्योंकि मैं अकेला नहीं दे सकता, आप सबको मिलकर देनी है ये चीज। और उसके अंदर क्या करना है, उसके अंदर सारी चीजें बतानी है हमें। तो हम उसी विषय पे बात करेंगे। तो चलिए पत्र शुरू करते हैं। पत्र का प्रारूप है। पत्र का प्रारूप मैं जो बना रहा हूं, थोड़ा मैंने बनाया है, वो मैं आज बता दूंगा आपको। आपको उससे आगे का काम करना है, उसमें कोई चीज जोड़नी है या घटानी है तो वो आपको बतानी है। और ये सब बताकर हम ये सब कंक्लूड करके हम भेजना शुरू कर देंगे पत्र। और 25 तारीख लास्ट रहेगी, या 25 तारीख से पहले पहले प्रधानमंत्री को चेतावनी का पत्र भेज दीजिए कि भैया सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, या तो हमारी पेंशन बढ़ाओ, हमारा हक हमें दो, या फिर हम आपको प्रधानमंत्री मानने से, हम आपको हमारी सरकार मानने से नैतिक रूप से इनकार करते हैं। राजनीतिक रूप से आप हो, कानूनी रूप से हो, और हम आपको, अगर आप हमारी इस तारीख तक हमारी अगर पेंशन नहीं बढ़ाते हो, क्योंकि हम बहुत साल
परेशान हो लिए, बहुत साल हम सह लिए, हम बुजुर्ग हैं। अगर आप ये हमारा काम नहीं करते हो तो हम करोड़ों लोग, मैं चाहता हूं कि 1 करोड़ के लोग, लगभग लोग इस पत्र को भेजें प्रधानमंत्री को। पिछली बार 11 लाख का था हमारा टारगेट, इस बार 1 करोड़ का भेजा है। और इस 1 करोड़ में वो सब लोग होने चाहिए जो लोग चाहे आपके पेंशनर हो, चाहे पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करते हो। तो आपको काम भी बताऊंगा कि आपको क्या करना है, आपको सब चीजें बताऊंगा इस पत्र के माध्यम से, और इस पत्र में है क्या ये भी बताएंगे। लेकिन मोटी मोटी बात मैं फिर से दोहरा देता हूँ, बड़ा स्लो बताता हूँ, लेकिन एकदम मैं चाहता हूँ सब समझ लें, क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं, समझना आसान रहता है उनके लिए। 25 तारीख तक तो हम क्या करेंगे, 25 तारीख तक हम प्रधानमंत्री को पत्र भेजने की सीमा है। 25 के बाद भेजने का कोई फायदा नहीं। 25 से आप पहले भी भेज दो, कल या परसों से शुरू हो जाएंगे ये पत्र, और इंडिविजुअल हर आदमी भेजेगा। जो भी मैं पत्र का प्रारूप दे दूंगा, उसमें आपको नाम भरना है, अपना पता, अपना पेंशन का जो नंबर होता है वो भरना है, और मोबाइल नंबर भरना है, और उस पत्र को पोस्ट कर देना है पीएमओ को, जो मैं एड्रेस दूंगा इस एड्रेस पे पोस्ट कर देना है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बात का ख्याल रखना है कि अब कोई रजिस्ट्री नहीं करनी है। नॉर्मल आप डाक टिकट लगाइए, 10 रुपए में आपका, कहीं भी भारत के किसी भी कोने में है, 10 रुपए में आपका आपका लिफाफा प्रधानमंत्री तक पहुंच जाएगा। तो 10 रुपए का खर्चा है, आपको करना है। और ईमेल के जरिए भी कर सकते हैं जो लोग करना चाहें, लेकिन मोस्ट मैं चाहूंगा मोस्ट कि सब लोग इसको पत्र व्यवहार के जरिए करें। और इसमें हम कोई रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं जिससे हमें कुछ उससे पूछना भी नहीं है। हमने तो सिर्फ आपको बता देना है कि भैया ये इंटीमेशन है, ये पूर्व सूचना है प्रधानमंत्री के लिए कि भैया आप ये काम कर दो, और नहीं करते हो तो हम आपको फिर अपना रास्ता चुनेंगे और संघर्ष का रास्ता चुनेंगे। अब हम आपसे मांगेंगे नहीं, याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। तो पहले तो अवसर देना चाहिए, हमारे आपके सबके प्रधानमंत्री हैं, बड़ा नाम है उनका, तो उनको भी एक अवसर देना चाहिए, और ये मुझे लगता है अंतिम अवसर देना चाहिए उनको। इसके बाद बर्दाश्त की कोई सीमा नहीं है, इसके बाद हम अपना रास्ता चुन लेंगे, और हम करोड़ों में हैं, हम जिसे चाहे बैठाएंगे और जिसे चाहे हटाएंगे, क्योंकि जनता इस देश की मालिक है। जनता जो करेगी, जनता जनार्दन है, वही चीज काम में, वही चीज मानी जाएगी। तो चलिए पत्र का प्रारूप शुरू करते हैं। पत्र में जो मोटी मोटी बात हम लिखेंगे, सबसे पहली बात तो हम लिखेंगे कि हम भारत के ज्येष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग नागरिक हैं, और ये हम आपको खुला पत्र दे रहे हैं। खुला पत्र इसलिए कि ये मीडिया में भी पब्लिश होगा, ये चैनल्स पे भी आएगा, और ये प्रधानमंत्री को भी जाएगा। खुला पत्र है, और इस पत्र के माध्यम से आपको चेता रहे हैं। चेताने का मतलब है कि आपको सजग कर रहे हैं, आपको जागरूक कर रहे हैं, और आपको वार्न भी कर रहे हैं, वार्निंग भी कर रहे हैं। वार्निंग यानी चेतावनी भी कर रहे हैं। अब वो वार्निंग क्या कर रहे हैं कि हम 10 साल से परेशान हैं, हमारी पेंशन बहुत कम है, हमने लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखे हैं। 11 लाख की चेतावनी में 1,000 का जो आप लोगों ने प्रॉमिस किया है वो भी ठीक नहीं है, 1,000 से कम काफी लोगों को पेंशन मिल रही है। ये सब चीजें हम लिखेंगे, और ये हमारा पत्र हम आपको अपनी, उसके पत्र के बाद ये लिख देंगे सारा कुछ। इसके बाद हम अपनी मांग लिखेंगे कि हमें क्या चाहिए, हमें बताना भी तो पड़ेगा प्रधानमंत्री जी को। तो हमें जो जो चाहिए वो हम बताएंगे, और उसके बाद नीचे हम लिखेंगे, अगर आपने 15 दिसंबर तक हमारी मांग पूरी नहीं की तो हम नैतिक रूप से आपको प्रधानमंत्री मानने से इनकार करते हैं। हम नैतिक रूप से भारत सरकार को हमारी सरकार मानने से इनकार करते हैं, वो कानूनी रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, लेकिन नैतिक रूप से हम आपको इनकार कर देते हैं कि हम आपको नहीं मानते। क्योंकि जब आप हमारे को नागरिक ही नहीं मान रहे हो, हमारे कर्तव्यों को आप रक्षा नहीं कर पा रहे हो, हमारी चीजों को आप दे नहीं पा रहे हो, हमारे हक को आप नहीं दे पा रहे हो, हमारे साथ लगातार अधिकारी और ये सब सिस्टम हमारे साथ लगातार एक तरह से हमारे को परेशान किए जा रहा है, और हम दोयम दर्जे के नागरिक बनकर रह गए हैं, तो हम अब नागरिक होते हुए हम ये कह सकते हैं कि आप कानूनी रूप से बने रहो प्रधानमंत्री, आप राजनीतिक रूप से बने रहो प्रधानमंत्री, लेकिन आप सामाजिक रूप से, आप नैतिक रूप से हमारे प्रधानमंत्री नहीं हो। हम आपको प्रधानमंत्री नहीं मानते, हम आप भारत सरकार को अपनी सरकार नहीं मानते, क्योंकि ये सरकार हमारा दुख दर्द नहीं सुन रही है, और हम संघर्ष का रास्ता चुनेंगे, और अपनी हम खुद पेंशनर की सरकार बनाएंगे।
हम जो भी लोकतांत्रिक तरीके होंगे उनमें जाएंगे, चाहे हम पॉलिटिकल सिस्टम में जाएंगे, और जाकर हम पेंशनर्स को गद्दी पर बिठाएंगे और सीधा सीधा कहेंगे जो पेंशनर की भी बात करेगा वही देश पे राज करेगा। ये तो मजमून है, क्या बोलते हैं, ये तो पूरा उसका मोटा मोटा समरी है। इसमें मैं कमेंट में आपसे चाहूंगा कि आप भी बता दीजिए इस पत्र के अंदर और क्या हमें चीजें चाहिए। तो मोटी मोटी बात हो गई, एक पत्र हो गया, उस पत्र में प्रधानमंत्री को चेतावनी हो गई, उस पत्र को भेजने की समय सीमा भी तय हो गई कि 25 नवंबर तक उसे हमें भेज देना है। पत्र मैं बनाऊंगा और फिर आप उसमें अमेंडमेंट करेंगे, ये भी तय हो गया। और प्रधानमंत्री को 15 दिसंबर तक का टाइम दे देना है। भाई 25 के बाद 10-15 दिन उनको भी चाहिए, 20 दिन, तो प्रधानमंत्री को भी दे दो। प्रधानमंत्री नहीं करते हैं तो उसके बाद मेरे पास जो कॉन्क्रीट प्लान है हम वो खुलासा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है पत्र भेजने के साथ साथ? सबसे पहले तो पत्र के साथ साथ देखिए, अगर लाखों करोड़ों में पत्र चले गए, मैं तो 1 करोड़ की मैं सोच रहा हूं, लेकिन लाखों में भी चले गए और अच्छे खासी संख्या में चले गए पत्र, तो क्या होगा, प्रधानमंत्री पर बहुत जबरदस्त दबाव पड़ेगा। 2 तरह से दबाव बनाएंगे, एक तो पत्र के माध्यम से, क्योंकि ये इंडिविजुअल मनोज का पत्र नहीं है, ये किसी नेता का पत्र नहीं है, ये किसी संगठन का पत्र नहीं है। संगठन के पीछे कितने लोग हैं कोई अंदाजा नहीं होता, लेकिन एक एक पत्र गिना जाएगा। अगर एक एक आदमी पत्र भेजेगा तो उसकी काउंटिंग एकदम क्लियर होगी, प्रधानमंत्री की आंखों में भी पता लग जाएगा कि इतने सारे लोग हैं। जो लोग ये बहाना करते हैं कि हम बुजुर्ग हैं, हम जा नहीं सकते, हम आ नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं सकते, वो भी अपना विरोध इस पत्र के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। तो मोटा मोटा अगर हम इस बात में कामयाब हो गए कि हम सब ने अपना विरोध डायरेक्टली अपने नंबर के साथ, मोबाइल के साथ, एड्रेस के साथ दर्ज करा दिया प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री को पता लग जाएगा कि इतने सारे लोग हैं भैया, इनको संभालो, कहीं ये बिगड़ गए तो हमारी सत्ता तो गई। तो 1 करोड़ की मैं टारगेट रख रहा हूं। 1 करोड़ कोई ज्यादा नहीं है, 80 लाख के करीब तो आपके पेंशनर्स ही हैं, और पेंशनर्स के साथ साथ फिर हम बात करूंगा तो बहुत सारे लोग हैं जो ये पत्र की बात, मैंने ये कहा ना कि पत्र के माध्यम से ज्यादा लोगों को हम सूचित करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बताएंगे। अब ये बात तो तय हो गई कि भाई हमें ये चेतावनी पत्र या चुनौती पत्र देना है, और इसमें साफ साफ क्या देना है कि अगर आप हमारा काम नहीं करते हो फिर काय बात के प्रधानमंत्री आप, हम नहीं मानते आपको प्रधानमंत्री, नैतिक रूप से नहीं मानते, क्योंकि नैतिकता तो है ही नहीं आपके अंदर। कानूनी रूप से आप सही हो सकते हो, राजनीतिक रूप से आप सही हो सकते हो, जो कागज पत्तर नियम कायदे बना रखे हैं उसके हिसाब से सही हो सकते हो, लेकिन मौलिक रूप से, नैतिक रूप से, भावनात्मक रूप से और सच्चाई के रूप से आप प्रधानमंत्री फिर हो नहीं। ये कहना मोटी बात है। अच्छा, इसमें हम फिर बीच में जो मांगे हमारी वो क्या होगी? अब क्लियर कट मांगे होंगी हमारी। देखिए, यूपीएस की बहुत बात हो रही है, जो यूपीएस की अभी केंद्र सरकार ने योजना लाई है, यूपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह पे लाई है, तो उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। तो अब हमें नए सिरे से अपनी मांगे रखनी होंगी, और हमें ऐसी मांगे रखनी होंगी पत्र के माध्यम से जो कि फीजेबल भी हो, जो की भी जा सकती हो, और जो मतलब ठीक हो, और जिसमें हमारा जीवन भी चल पाए, ऐसी मांगे रखनी है। तो वो मांगे मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, मैंने कुछ मांगे बताई है, मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहली मांग तो ये है कि मिनिमम पेंशन, जो मिनिमम पेंशन है वो 7,500 रुपया होनी चाहिए। पहले मैंने सोचा 10,000 होना चाहिए, या फिर सोचा थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन 7,500 सबको पता है और 7,500 बीच का रास्ता है, तो इसलिए मिनिमम पेंशन 7,500 होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स में जो वृद्धा पेंशन है जिसमें कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो भी 3-4 हजार तक सरकारें कर रही हैं, और 1 आध साल में वो 5,000 हो जाएगी। तो उनसे तो ज्यादा मिलना ही चाहिए। ये तो एक तरह से नियम, ये तो कायदा बनता है कि भाई जिसने कंट्रीब्यूट किया उसको थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए। तो कम से कम 7,500 हर व्यक्ति को, उसकी पेंशन जो भी हो उसको गारंटी होनी चाहिए मिनिमम पेंशन की। जो टाइम पीरियड है 10 साल का सर्विस का, उसके बाद उसको 7,500 की पेंशन की गारंटी होनी चाहिए। पहली मांग तो ये है। दूसरी मांग डीए की है। तीसरी मांग हमारी जो है वो मेडिकल की मांग हो रही है, वो भी है हमारी इंक्लूड। ठीक है, ये एडिशनल मांग है। लेकिन सबसे बड़ी मांग वो जो है, एक मांग है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि जो पेंशन का फॉर्मूला है इसको पूरी तरह से वाइप आउट करो, इसको हटा दो। पेंशन के इस फॉर्मूले से कभी भी आप जीत नहीं सकते सरकार से।
आज मिनिमम पेंशन कर देगी, कल फॉर्मूले की वजह से फिर कम मिलने लगेगी आपको। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए है कि इस फॉर्मूले को, जो चीटिंग वाला फॉर्मूला है, जो गलत तरीके से, गलत मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करके फॉर्मूला बनाया गया है, जिसमें 70 से डिवाइड होता है, जिसमें पेंशन का अपर कैप लगा दिया गया है 15,000, फिर उसको बढ़ा देंगे। बार बार हम क्यों मांग करें? ये अपर कैप कुछ चाहिए ही नहीं हमें। हमें कुछ पेंशन का ये फॉर्मूला नहीं चाहिए। हमें पेंशन कैसे चाहिए? जैसे यूपीएस में मिलती है। अगर हमारी सर्विस का एक पीरियड हो, जो भी पीरियड सरकार ने डिसाइड किया, अगर वो हम पीरियड को क्रॉस करते हैं तो जो पेंशन है वो लास्ट की जो सैलरी से, बेसिक पे से जो कैलकुलेट हो रही है, 5 साल के लिए, 60 महीने के लिए कैलकुलेट होती है। 60 महीने की एवरेज सैलरी निकाल के यूपीएस में 12 महीने की निकाली जाती है। चाहे 60 महीने की निकालो, चाहे 12 महीने की निकालो, लेकिन मिनिमम आधी पेंशन की गारंटी चाहिए हमें, फॉर्मूले से नहीं चाहिए। यानी अगर किसी की बेसिक पे जो भी सरकार दे रही है, वो अगर उस पे रिटायर हो रहा है, एवरेज बेसिक पे, चाहे वो 5 साल की माने सरकार, या चाहे वो 1 साल की माने, 12 महीने की माने, अगर वो 50,000 है तो उसकी पेंशन 25,000 होनी चाहिए, गारंटेड होनी चाहिए, जैसे यूपीएस में। ये मांग है, फॉर्मूला नहीं चाहिए। फॉर्मूले को हटाने की बात हो रही है। ये पेंशन का फॉर्मूला है जिसके अंदर के एक 15,000 की वो लिमिट है, फिर सर्विस के ईयर हैं, और सर्विस के ईयर के बाद 70 से डिवाइड करना है। ये फॉर्मूला सब फसाद की जड़ है। आप कितना भी इनसे कुछ मांग लोगे, अगर ये फॉर्मूला नहीं हटा तो फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी। कहते हैं ना कि बीमारी का इलाज नहीं होगा, बीमारी को थोड़ी देर के लिए टाला जाएगा। तो हम इसका समूल सुधार करना चाहते हैं, इसलिए पेंशन के फॉर्मूले को वाइप आउट कर देते हैं। तो पेंशन का फॉर्मूला हटेगा तो अपने आप अपर कैप हट जाएगा। पेंशन के जो कहते हैं ना, मैक्सिमम पेंशन 15,000 से ज्यादा देंगे ही नहीं, 15,000 का कैप लगा दिया और 7,500 भी नहीं बनती लोगों की पेंशन। तो भैया तुमने तो पहले ही फिक्स कर दिया कि इससे ज्यादा तो तुम्हें मिल ही नहीं सकती, 7,500 से ज्यादा, और 7,500 भी उनको जिनका कंट्रीब्यूशन। ये सब फालतू की चीजें हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। औचित्य इसी बात का, जैसे यूपीएस में है कि आधी तनख्वाह, आधी बेसिक पे कम से कम गारंटेड होनी चाहिए। क्योंकि जो आदमी 1 लाख पे रिटायर हो रहा है बेसिक पे लेके, या 50,000 पे रिटायर हो रहा है, उसकी जीवन शैली वैसी है, उसके खर्चे अचानक उसको गरीब नहीं कर सकते आप। कोई मैनेजर बन के, कोई डिप्टी मैनेजर बन के, कोई जनरल मैनेजर बन के रिटायर कर रहा है, आप उसको 2-4-5 हजार पेंशन के नाम पे ठेंगा नहीं दिखा सकते। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ये बात ये पत्र में हमने इंक्लूड करना है। तो पत्र का जो प्रारूप है उसमें मैंने आपको बता दिया क्या क्या है। पहला तो हमारा प्रारूप, पत्र के प्रारूप में ये है कि भाई पहली चीज तो हम करेंगे क्या, कि मिनिमम पेंशन 7,500, दूसरी बात हम डीए, तीसरी बात हम मेडिकल, चौथी बात हम करेंगे कि जो पेंशन मिलेगी, पेंशन कैलकुलेट होगी, वो फॉर्मूले पे नहीं होगी, यानी फॉर्मूला पूरी तरह से हटाओ, और पेंशन जो मिले वो कम से कम 50% की गारंटी हो। जो भी हमारी, हम जब एक सरकार एक सीमा बनाए इतनी साल काम करने के बाद, जैसे यूपीएस में सीमा है, उतनी साल करने के बाद अगर पेंशन बनती है हमारी, जिस उम्र पे बनती है, तो वो कम से कम बेसिक पे और उसके साथ जो भी चीजें जोड़ के उसकी आधी होनी चाहिए, जैसे यूपीएस में। क्योंकि एक देश एक कानून होना चाहिए, और उसके लिए क्या कंट्रीब्यूशन लेगी सरकार, क्या कंट्रीब्यूशन देगी, ये सरकार का हेडक है, हमारा हेडक नहीं है। हम जब रिटायर हो तो हमें कम से कम हमारी सैलरी का, बेसिक पे का, या उसमें जो डीए जोड़ते हैं, जो भी जोड़ते हैं, जो नहीं जोड़ते हैं, वॉट एवर इट इज, लेकिन बेसिक पे जिस पे भी पेंशन कैलकुलेट, जिस पे भी हमारी सैलरी कैलकुलेट हो रही है, वो चाहे 5 साल की हो, चाहे 1 साल की हो, 12 महीने की हो, या 60 महीने की हो, उसका एवरेज सैलरी का आधा मिलना चाहिए। ये एक तरीके का वो बनना चाहिए, एक तरीके का हम कहेंगे, एक तरीके का क्या मानक बनना चाहिए। और इस मानक के इर्द गिर्द अब ये हमारी सारी मांगे रहेंगी। तो पत्र में हम प्रधानमंत्री को 25 तारीख तक हम पत्र भेजेंगे। पत्र में हम प्रधानमंत्री को समय देंगे कि 15 दिसंबर तक ये काम करो। और इस बीच में 2 ही काम करने हैं आपको। एक तो ज्यादा से ज्यादा पत्र भेजने हैं, और उनको भी भिजवाने हैं जो लोग आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, आपके मित्रों में, जो लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं या सेमी गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं, या जिनका ईपीएस कटता है, कंट्रीब्यूशन जाता है। 7 करोड़ लोग ऐसे हैं, आपको ढूंढने हैं वो लोग, और ढूंढ के उन सबको ये फॉर्म दे देना है, जो मैं आपको व्हाट्सएप से भेजूंगा।
नंबर वही है मेरा व्हाट्सएप का 8375009595। इस नंबर के जरिए मैं आपको इसका प्रारूप भेजूंगा। पहले मैं वीडियो रिलीज करूंगा, अभी तो नहीं भेजूंगा, कल तक प्रारूप मैं आपको भेज दूंगा। और मैं आपसे जो जितनी सारी चीजें मैंने बताई हैं, अगर इसमें कोई कमी पेशी रह गई है, जैसे कुछ और चीजें आपको ऐड करनी है, तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि मनोज भाई ये और ऐड होना चाहिए प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री को खुला पत्र है, उनको चुनौती है, उनको नैतिक रूप से हम प्रधानमंत्री मानने से इनकार करेंगे अगर वो हमारी मांग पूरी नहीं करते। हम भारत सरकार को नैतिक रूप से, भारत सरकार को अपनी सरकार मानने से इनकार करेंगे, क्योंकि जब हमारा काम ही नहीं कर रही तो हम क्यों मानेंगे उसको। ये सब चीजें तो रहेंगी। आप और क्या चाहते हैं इस पत्र में, वो कमेंट में लिख दीजिए, जिससे कि मैं उस पत्र को पूरी तरह से बना के आपके सामने पेश करूं, और फिर आप इसको जब फाइनल हो जाए, हम लोग डिस्कस कर लें, तो इसको हम सब प्रधानमंत्री को भेजेंगे। जो जो लोग जहां भी काम करते हैं, वो चाहे पेंशनर हो, चाहे पेंशनर फंड में कंट्रीब्यूटर हो, अब ये दोनों को जोड़ना है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, ये सब तो काम करना ही है, लेकिन महाराष्ट्र में और झारखंड में आपको बहुत ध्यान रखना है कि नोटा भी साथ साथ दबाना है। यानी वोटिंग से भी प्रधानमंत्री को संदेश जाएगा और पत्र से भी संदेश जाएगा। अगर नोटा इतनी ताकत से दबा दिया आपने महाराष्ट्र के अंदर, तो मुझे लगता है इन सब दलों में, क्योंकि नोटा ये तय कर देगा, पत्र भेजने के बाद भी आप वोट किसे कर दोगे ये वो तय नहीं होगा, लेकिन अगर पेंशन के नाम पे आपने नोटा को वोट कर दिया, तो ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री के लिए रेड सिग्नल होगा कि भाई ये लोग पेंशन के नाम पर वोट भी कर सकते हैं, इसलिए सावधान, और इनका हक और अधिकार इनको दे दो। आपको क्या लगता है, कमेंट में लिखिए, और मैं जल्दी ही आपको कमेंट में आपकी सजेशन भी लिख दीजिए, क्योंकि ये पत्र तैयार हो रहा है, कल या परसों तक आपको ये पत्र पहुंच जाएगा। और फिर आपको इसके अंदर अपना नाम पता भर के, जैसे हमने पहले भेजा था, प्रधानमंत्री को भेजना है सीधा टिकट लगा के, रसीदी टिकट होती है जो स्टैंप होती है, उसको लगा के और आपको भेज देना है डाक के जरिए। ईमेल के जरिए कुछ भेजना चाहें, लेकिन मैं चाहूंगा डाक के जरिए ज्यादा भेजें आप लोग, और 1 करोड़ लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि अभी ये प्लान का पहला चरण है। इस चरण के बाद धीरे धीरे हम लोग अपना स्ट्रेटजी बनाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। हाँ, एक चीज और, जो कमेंट में आकर मुझे कुछ कहते हैं या मुझे गलत बोलते हैं, तो आपको उनको जवाब देना है, क्योंकि मैं कितना जवाब दूं। आप सबको उनको उनसे पूछना है कि भाई तुम ऐसा उल्टा सीधा क्यों लिख रहे हो। जो कमेंट में लिख रहे हैं, तो आप जो मेरे सपोर्ट में लिख रहे हो, कम से कम उनके विरोध में लिखो जो मेरे विरोध में उल्टा सीधा मुझे लिखते हैं, तो आप उनको जवाब दो। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, आप मेरे लिए लड़ो, और आप आज हर उस कमेंट का जवाब दोगे, पूरी ताकत से दोगे, जो हमारे आपके योजना के खिलाफ लोग उल्टा सीधा लिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप लगातार देखते हो। अब आप आशीर्वाद दीजिए कि हम इस कार्य में सफल हो। जय हिंद, जय भारत।